एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने एनएचएम की मांग और बिहार में गिर रहे पुल पुलिया के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि जब जब पुल पुलिया का निर्माण होता है तब नींव डाली जाती है, उस समय सहायक अभियंता को और कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जहां काम होता है वहां भी इंजीनियर की टीम को मौके पर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, दौड़ लगाना चाहिए ताकि काम सही से हो सके। यह इंजीनियर की जिम्मेदारी कि पुल और पुलिया का निर्माण मजबूत ढंग से किया जा सके, क्योंकि इंजीनियरों को तकनीकी जानकारी होती है। हालांकि बिहार सरकार ऐसे लापरवाह सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई कर रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के 4 एजेंसियों को सस्पेंड कर उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को भी हटाकर नए प्रधान सचिव की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है, जो अपने विभाग में काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं। बंधु, आपने सही बातें रखी हैं। जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, महिलाएं हैं, शौचालय उनको मिलना चाहिए, रहने के लिए आवास उसको मिलनी चाहिए। और एक दिन में कोई काम नहीं होता, वक्त लगता है। मैं जब प्रमुख बना था तो टूटी हुई कोठली, टूटी हुई बेंच थी, टूटी हुई कुर्सियां थी। और आज जब मैं उसी चैम्बर में गया, रिवॉल्विंग चेयर पर मैंने प्रमुख महोदया को बैठे हुए देखा था। उस समय और वक्त लगता है बनाने में, इस पर सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। जो मौलिक सुविधाएं हैं वह उन लोगों को मिले निश्चित रूप से। लेकिन जो कर्मी है इस कठिनाइयों को जूझते हुए वहां जाते, मैंने पूर्व में चर्चा की कि डॉक्टर टमटम पर आती थी डॉक्टर ने, और मोटरसाइकिल सड़क नहीं थी, गिर जाते थे कीचड़ में, उसमें कमी आई। लेकिन अभी की स्थिति सर कि ये तो अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक श्रृंखलाएं हैं, सिविल सर्जन, सीएमओ, प्रभारी, उसके अंदर में भी डॉक्टर हैं। मैं भी लड़ाई लड़ते रहता उस चीज की कि साहब आप वहाँ क्यों नहीं जाइएगा, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर लिए भाग जाते हैं, 7 दिन में 2 दिन आते हैं उस जगह पर, जनता सफर करती है, आपका कंपाउंडर जाके काम करता है उस जगह पर आके। मैंने इसीलिए कहा कि चौथे स्तंभ के रूप में आपकी भी जरूरत है इस लड़ाई में आगे, और हर व्यक्ति को लड़ाई लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था, इस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो, जुल्म अगर मिटाना है तो जुल्मी से टकराना हो। आज उसकी प्रासंगिकता है। पत्रकार वैकल्पिक नीतियां बनाती है, हमारा काम है कानून बनाना, नीति बनाना और इम्प्लीमेंट करना कार्यपालिका का काम। जो जिला के जिला पदाधिकारी होते हैं, प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, इस सब का धर्म होता है, इस सब का कर्तव्य होता है। उसमें मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं कमेटी के टूर में गया था बक्सर। इतनी सुंदर व्यवस्था थी प्रसव पीड़ा की, वहां पर इतनी सुंदर व्यवस्था थी टीबी के जांच की, मैं आश्चर्यचकित रह गया। काम पीठ होगा, ऐसे भी अफसर हैं अच्छे काम करते हैं। इसे दुनिया वीर विहीन नहीं हो गई है। इसे मैंने केजे राव की चर्चा की, टीएन शेषन की मैंने चर्चा की आपके सामने। इस सारे उदाहरण हम लोग के लिए है कि जब जब पुले का निर्माण होता है तो नींव जहां ली जाती है वहां उसके कन्या अभियंता को, सहायक अभियंता को, कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। ढलाई का जहां काम होता है तो वहां भी रहना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए उस जगह पर। ये उनकी जिम्मेदारियां। और बार बार मैं कहता हूं हमारे इलाके के भी जो, भैया देखिए इस ढंग के पुले गिर गए, आप दौड़िए वहां, आपको तकनीकी जानकारी है,
उस ढंग से प्रयोग हो रहा है मटेरियल का कि उसको देखिए आप। कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का दो प्रकार की बातें होती हैं। एक अफसर को से मैंने बातचीत की, बोलिए क्या काम है, हमको कहा, बोले हजूर आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके उपाध्यक्ष होकर के मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इन्हें ना बोली नहीं पहचान सके। तो मैं भी ऐसा कभी कभी कहता हूँ, उस कहने का अर्थ पैर नहीं पकड़ना, उसके कहने में यह है कि जलील उनको हम कर रहे हैं। कार्रवाई भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा लोकतंत्र है ना, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा होगा कि चरचर इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग के सस्पेंड निलंबित किया, वो कार्रवाई करेंगे। वो शख्स किसी से मिलने वाला आदमी ने व्यक्तिगत मैं मानने को जानता हूँ, समय पर वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई भी है और इसका असर भी पड़ रहा है आपकी जगह पर। जो उस विभाग के ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव जो बदले गए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, शरीफ इंसान है, ईमानदार आदमी है, उसकी दहशत उस विभाग में फैल गया। यानी मान बारे में जब लिखते हैं हम लोग, जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इनको भी जान पर खतरा होता है। इसलिए चौथा स्तंभ आप हैं। आपका लोकतंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और आपके माध्यम से भी काम होता है। जब आप गलत चीज का उजागर करते हैं, विभाग उसको देखता है, विभाग पर दबाव पड़ता है कि आप देखें यहाँ पर अखबार में आया। इसलिए हम आपसे भी मदद चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम हो, जिस विभाग का कार्यक्रम हो, वो जन जन तक पहुंचे। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, प्रत्येक पंचायत में हमारी सरकार ने 10+2 हाई स्कूल खुलवाने का काम किया। जब लोग पढ़ते थे, एक प्रखंड में 1 या 2 हाई स्कूल होता था, पैदल जाना पड़ता था। अब तो सरकार साइकिल भी देती है, पोशाक भी देती है, मध्याह्न भोजन देती है, किताब भी मुफ्त में मिलती है। बीपीएससी से अनेक अच्छे अच्छे शिक्षक कंप्लीट करके आए हैं हर जगह, जिसमें महिलाएं भी हैं, नौजवान छात्र। इन लोगों ने पढ़ाई की स्थिति को सुधारने का काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण और उसके अंडर में एडिशनल पीएससी का निर्माण किया, जिसमें 2 डॉक्टर रहते हैं। एएनएम रहती है कि प्रभारी का धर्म और दायित्व होता है कि जो हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ एएनएम जाए, ड्यूटी करे। जब मैं 1978 से लेकर 85 के दशक में प्रमुख था, सड़कें नहीं थी। मेरे गांव में एक सब सेंटर था भलाटोल, वहाँ डॉक्टर नालनी सिन्हा MBBS डॉक्टरनी थी, वो टमटम पर चढ़ के आती थी। लोग बच्चे को लेकर के बैठे रहते थे, मेरे यहाँ नाश्ता करती थी, फिर चली जाती थी। डॉक्टर गोपाल सहाय उस समय में सब सेंटर पर आती थी। आज उसमें कमियां आई।